आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 26वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 26 श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विदुरयं विहताधिकार, मुक्ताकलापकलितो लसितात पत्र, व्याजात्रिधा धृततनो ध्रुवमभ्युपेत, व्याजात्रिधा धृततनो ध्रुवमभ्युपेत। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक मीनिंग को हम समझेंगे, एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम मीनिंग को समझेंगे। उद्योतितेषु, उद्योतितेषु। दूसरा है भवता, भवता। भुवनेषु, भुवनेषु। सप्तमी बहुवचन है, संस्कृत की दृष्टि से देखें तो भुवनेषु। नाथ, नाथ संबोधन है, हे नाथ, नाथ। तारान्वितो, तारान्वितो। विधुरयम, संस्कृत में संधि विच्छेद करने पर विधु प्लस अयम हो जाएगा, विधुरयम। विहताधिकारः, विहताधिकारः, विहत अधिकारः ऐसे हो जाएगा। संधि विच्छेद करने पर विहत प्लस अधिकारः, विहताधिकारः, दीर्घ संधि हो गई है। मुक्ताकलाप, मुक्ताकलाप। कलितोल सितात पत्र, कलितोल सितात पत्र। संधि विच्छेद करने पर कितने शब्द हो जाएंगे? कलित, उल्लसित, आत पत्र, 3 शब्द हो जाएंगे। कलित, ओ कैसे बना? अ और उ मिलता है तब ओ बनता है संस्कृत के हिसाब से। तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? कलित प्लस उल्लसित प्लस आत पत्र। ता में से आ निकाल दिया तो आत पत्र हो गया। तो याद करने के लिए आप बोलेंगे कलितोल सितात पत्र, कलितोल सितात पत्र। व्याजात, व्याजात त आधा है इसलिए ऐसे बोलेंगे व्याजात, व्याजात ऐसे नहीं बोलना, व्याजात त्रिधा, त्रिधा, व्याजात त्रिधा, व्याजात त्रिधा। धृत, धृत तनुर ध्रुव मभ्युपेतः, धृत तनुर ध्रुव मभ्युपेतः। संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे हो जाएगा? धृत तनु, जो रेप है उसका विसर्ग हो जाएगा, दो रोट हो जाएगा, धृत तनु ध्रुवम अभ्युपेत। म में से अ निकालेंगे तो अभ्युपेत ऐसे हो जाएगा, धृत तनुर ध्रुवम अभ्युपेत। अब हम पूरे श्लोक को धीरे धीरे एक साथ उच्चारण करेंगे, जिससे आपको बोलना भी आ जाएगा। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विदुरयं विहताधिकार, मुक्ताकलाप कलितोलसितात पत्र, व्याजात् त्रिधा धृततनु ध्रुवमभ्युपेत, व्याजात् त्रिधा धृततनु ध्रुवमभ्युपेत। इस श्लोक में 8वें प्रातिहार्य की चर्चा की गई है। 7 प्रातिहार्यों की चर्चा हमने पिछले सेशन में सुनी थी। इस श्लोक में 8वें प्रातिहार्य की चर्चा की गई है। 8वां प्रातिहार्य है छत्रत्रय। छत्रत्रय यानी 3 छत्र। कहा जाता है जहां भगवान देशना देते हैं, धर्म देशना देते हैं यानी प्रवचन करते हैं, उस समय देवता लोग
3 छत्र भगवान के मस्तक पर बना देते हैं। आप देख रहे हैं भगवान विराज रहे हैं, भगवान के सिर पर 3 छत्र हैं। आजकल आप मंदिर में भी जाएंगे तो मंदिर में भी मूर्ति के सिर के ऊपर छत्र देखने को मिलेगा। यह परंपरा रही है, क्योंकि जो भी तीर्थंकर होते हैं उनके सिर के ऊपर जो देवता लोग होते हैं वो 3 छत्र बना देते हैं। वो छत्र कैसे कलर का होता है? ब्राइट व्हाइट कलर का होता है। आप देख रहे हैं ब्राइट व्हाइट कलर है, और उसके साथ साथ मोतियों की झालर होती है। छत्र के चारों ओर मोतियों की झालर होती है, यानी मोतियों का ग्रुप होता है, पल्स होते पल। तो ये जो मोतियों का ग्रुप है वो मोतियों का ग्रुप नहीं है, लेकिन वो क्या है? स्टार्स है। स्टार यानी तारा, तारागण, स्टार्स का ग्रुप है, ताराओं का ग्रुप है। आपको दिख रहा है मोती, लेकिन ये मोती नहीं रियल में देखे तो। रियल में देखे तो ये क्या है? तारागण का, तारागण है, यानी स्टार्स का ग्रुप है। वो ब्राइट व्हाइट कलर का होता है। ये जो 3 छत्र हैं वो हमें क्या मैसेज देते हैं? 3 छत्र हैं वो मन, वचन और शरीर के प्रतीक हैं। यानी हमें भक्ति प्रभु की कैसे करनी चाहिए? मन से, वचन से और शरीर से। कभी कभी लोग मन से कर लेते हैं लेकिन वचन से नहीं करते, कभी शरीर से कर लेते हैं लेकिन मन कहीं इधर उधर होता है। लेकिन प्रभु की भक्ति हम करें तो तीनों ही योग हमारे मिल जाने चाहिए। यानी मन, वचन और काया से एकदम पूरी भावक क्रिया के साथ, पूरी भावों के साथ हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें लाभ होता है। एक मैसेज तो यह है। दूसरा मैसेज यह है, ये जो 3 छत्र हैं, ये वास्तव में 3 छत्र किसने, कौन है? क्या आप बता सकते हैं? 3 छत्र हैं वो कहा जाता है जो चंद्रमा है। चंद्रमा है वो 3 छत्र बना करके प्रभु के मस्तक पर विराजमान हो गया है। क्योंकि चंद्रमा का काम क्या होता है? प्रकाश करना। जब रात्रि में अंधकार हो जाता है उस समय प्रकाश कौन करता है? अनादि काल से हम देख रहे हैं कि रात्रि में जब अंधकार होता है तब चंद्रमा उदित हो जाता है। तो चंद्रमा क्या करता है? पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। दिन में तो सूर्य प्रकाश करता है, लेकिन जब सनसेट हो जाता है, जब नाइट हो जाती है, उस समय एकदम डार्कनेस हो जाता है, उस समय प्रकाश कौन करता है? तो चंद्रमा करता है। तो हमेशा की रीत है, ये परंपरा है कि रात्रि के समय हमेशा चंद्रमा ही प्रकाश करता है। तो चंद्रमा प्रकाश करता है, लेकिन क्या हुआ? भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो भगवान ने क्या किया? अपने केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर दिया। चंद्रमा को दुख होता है कि मेरा जो अधिकार था वो छीन लिया गया, क्योंकि मेरा काम था प्रकाश करना, अब भगवान प्रकाश कर रहे हैं, मेरा काम तो कुछ रहा नहीं। वो एकदम उदास हो जाता है चंद्रमा उदास होकर के भगवान की सेवा में उपस्थित होता है। वो 3 रूप बनाता है। तो 3 रूप कौन से? 3 छत्र के रूप में अपने 3 रूप बना करके भगवान के पास आता है चंद्रमा, और निवेदन करता है चंद्रमा कि भगवान आपने ये क्या किया? ये जो मेरा अधिकार था प्रकाश करने का, मेरा काम था, मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, आपने ये क्या कर दिया? आप क्यों करते हैं संपूर्ण विश्व में प्रकाश? मैं करने वाला हूँ। आपका प्रकाश तो इतना है कि आपके प्रकाश के आगे मेरा प्रकाश तो फीका हो जाता है, क्योंकि अनंत चंद्रमा मिल करके भी केवल ज्ञान का जो प्रकाश होता है उतना नहीं कर सकते हैं। तो केवल ज्ञान में इतना प्रकाश होता है, आपके केवल ज्ञान के प्रकाश के आगे तो मेरा प्रकाश तो एकदम धुंधला हो गया है, किसी को कुछ लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ प्रकाश कर रहा हूँ। तो चंद्रमा है वो उदास हो गया, और चंद्रमा अकेला ही नहीं आया निवेदन करने के लिए, साथ में तारागण भी, यानी स्टार्स का जो ग्रुप है वो भी साथ में आया है। क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश तो धरती पर आता है, लेकिन तारा का प्रकाश धरती पर नहीं आता है, क्योंकि जो तारा होते हैं, तारे यानी स्टार्स होते हैं, उसमें प्रकाश बहुत कम होता है। इसलिए हमें टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। जब आप रात को देखेंगे नाइट में, आप पता नहीं देखते हैं नहीं लंदन में, लेकिन हम तो अपने गांव में रहते थे तब देखते थे। यहाँ अमेरिका में भी हम कभी कभी देखते हैं, क्योंकि कभी नाइट अच्छी होती है, बादल नहीं होते हैं, तो नाइट में चंद्रमा भी दिखाई देता है, तारा भी दिखाई देता है। लेकिन जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वो धरती पर आता है, उसको हम देख पाते हैं।
तो जो तारा का जो प्रकाश होता है बहुत कम होता है, उसके प्रकाश में इतने तारे होते हुए भी धरती पर इतना प्रकाश नहीं कर पाते हैं, अकेला चंद्रमा जितना प्रकाश करता है। तो चंद्रमा तो प्रकाश करता है, लेकिन अब क्या हुआ, भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त कैसे किया? केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मोह को समाप्त करना होता है। मोह क्या है? राग और द्वेष, ये मोह के अंतर्गत आते हैं। मोह का बहुत बड़ा परिवार है। जो मोह कर्म है उसकी 28 प्रकृतियां हैं। तो 16 तो कसाय है और 9 कसाय है। 16 कसाय कौन सी है? अनंतान मंदी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजवनन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 कसाय होगी। और इसके बाद 9 कसाय, 9 कसाय, जिसको 9 कसाय कहते हैं, वो यद्यपि वो कसाय नहीं है लेकिन कसाय को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है 9 कसाय। तो 9 कसाय कौन से हैं? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कसाय हैं। तो 16 और 9 25 हो गया। और मोह कर्म की जो 3 प्रकृति, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी, तो टोटल 28 प्रकृति है। तो मोह कर्म का बहुत बड़ा परिवार है। तो ये केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? मोह कर्म का जब क्षय हो जाता है उसके बाद ही शेष 3 घाती कर्म समाप्त होते। सबसे पहले मोह कर्म को समाप्त करना होता है। जब तक मोह कर्म समाप्त नहीं होता है तब तक ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म भी समाप्त नहीं होते। सबसे पहले मोह कर्म समाप्त होगा, उसके बाद ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षय होता है, उसके बाद ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य के हृदय में क्या है? मोह का अंधकार है, क्योंकि जो दिन में प्रकाश करता है वो सूर्य करता है, रात में प्रकाश कौन करता है? चंद्रमा करता है। तो चंद्रमा का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश भी मनुष्य के हृदय में जो अंधकार छाया हुआ है, मनुष्य के हृदय में कौन सा अंधकार है? मोह का अंधकार है। जो मोह का ऐसा सघन अंधकार है, इतना गहन अंधकार है, डीप डार्कनेस है हमारे हृदय में, उस अंधकार को न चंद्रमा मिटा सकता है न सूर्य मिटा सकता है। उस अंधकार को कौन समाप्त कर सकता है? भगवान ही समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की जब व्यक्ति शरण ले लेता है, भगवान की जब धर्म देशना सुन लेता है, उसके बाद वो अपना जो मोह है उसको वो समाप्त कर सकता है। यानी मोह को समाप्त करने का अधिकार मात्र कौन है? भगवान ही कर सकते हैं मोह को समाप्त करने का काम। हमारे हृदय में जो मोह व्याप्त है उसको समाप्त कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? भगवान की शरण लेना जरूरी है। तो यह बताया गया कि मनुष्य के हृदय में जो मोह का अंधकार है उसको प्रभु पार्श्व ही समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? प्रभु पार्श्व की शरण लेना है। ये जो चंद्रमा है वो भी अपने तारा मंडल के साथ निवेदन करने आया है, आप प्रभु इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपके प्रकाश से मैं भी इतना प्रभावित हो गया हूँ, मैं भी चाहता हूँ मैं भी आपकी सेवा करता रहूं, मैं भी आपके जैसा बनूं। चंद्रमा भी यही संकल्प करता है। तो हमें भी यही संकल्प करना है कि भगवान ने जो केवल ज्ञान को प्राप्त किया, मोह को समाप्त किया, तो हम भी अपने मोह को समाप्त करें और केवल ज्ञान को प्राप्त करें। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही हमें सिद्धि मिल सकती है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें सिद्धि नहीं मिल सकती है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे भीतर जो राग, द्वेष, कसाय, ये सब जो चल रहे हैं उनको हमें कम करना है। मैं आत्मा हूँ, बस आत्मा का ध्यान करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं बुद्ध हूँ। इस प्रकार हमें अनुचिंतन करना है, अनुप्रेक्षा करना है बार बार। ऐसा करते करते हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा मोह है, हमारा जो कसाय है वो कम हो सकता है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम केवल ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो छत्र है, 3 छत्र हैं,
भगवान के, वो हमें मैसेज देता है हमारे अंदर जो राग द्वेष है, कसा है, उसे हमें कम करना है और केवल ज्ञान को हमारे भीतर जो है उसको हमें प्रकट करना है। अब हम देखेंगे संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश में जो मीनिंग है उसको हम समझेंगे। आपको दिखाई दे रहा है? हे नाथ गॉड, भवता आपने यू भुवनेशु, भुवनेशु का मतलब तीनों लोकों को, भुवन का मतलब होता है संसार भी होता है, लोक भी होता है, भुवनेशु यानी तीनों लोकों को, ऊर्ध्व मध्य और अधो तीन लोक होते हैं, तीनों लोकों को, इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, उद्योतेषु, उद्योतेषु का मतलब होता है प्रकाशित कर दिया। भगवान ने क्या किया? भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो तीनों लोकों को प्रकाश कर दिया एक साथ, तीनों लोकों को। ऊर्ध्वलोक में भी प्रकाश हुआ, मध्य लोक में भी हुआ और अधोलोक यानी नारकी जो अंधकार होता है नरक में, वहां भयंकर। लेकिन जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय एक क्षण के लिए नरक में भी प्रकाश होता है। तो भगवान ने क्या किया? केवल ज्ञान के प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर दिया, इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड यानी प्रकाशित कर दिया। तारान्वित, तारों से युक्त, विद द स्टार्स, अयम मिस यह, दिस, विदु मिस चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब होता है मून। विहताधिकार, विहताधिकार का मतलब होता है अधिकार रहित हो गया। लोस्ट द राइट, क्योंकि चंद्रमा का काम क्या था? प्रकाश करना, लेकिन भगवान ने क्या कर दिया? संपूर्ण विश्व को यानी तीनों लोगों को, क्योंकि चंद्रमा तो केवल एक लोक को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन भगवान का जो ज्ञान है वो क्या करता है? तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है। तो विहिताधिकार यानी अधिकार रहित हो गया। कौन हो गया? चंद्रमा। उसका जो अधिकार था काम करने का, प्रकाश करने का, वो उसका समाप्त हो गया। लोस्ट द राइट, उसका जो राइट था वो समाप्त हो गया, इसीलिए वो बेचारा उदास होकर के भगवान की सेवा में अपने तारा मंडल के साथ उपस्थित हुआ है। मुक्ता कलाप कली, मुक्ता कलाप यानी मोतियों के समूह से, कंटेनिंग पल्स, कंटेनिंग पल्स। नेक्स्ट है हमारा उल्लसित आतपत्र, उल्लसित आतपत्र, उल्लसित आतपत्र यानी इसको संधि विच्छेद करने पर उल्लसित आतपत्र होता है। उल्लसित तुम्हारे, डेंगलिंग, डेंगलिंग त्रिधा यानी तीन छत्रों के, ऑफ थ्री अम्ब्रेलाज, ऑफ थ्री अम्ब्रेलाज। व्याजात, व्याजात का मतलब बहाने से, इन द फॉर्म, इन द फॉर्म। तनु में शरीर को, तनु का मतलब होता है शरीर को। थ्री बॉडीज, थ्री बॉडीज, धृत में धारण कर, अज्यूमिंग, अज्यूमिंग, धृत का मतलब है धारण कर, अज्यूमिंग ध्रुवमिस अवश्य ही, अवश्य का मतलब होता है सर्टेनली, अभ्युपेत आपकी शरण में आ गया, अभ्युपेत का मतलब होता है आपकी शरण में आ गया। हेज कम अंडर योर शेल्टर, हेज कम अंडर योर शेल्टर। अब हम जो संस्कृत, हिंदी और इसका हमने इंग्लिश में मीनिंग समझा, अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। O Prabhu, the three worlds are illuminated by the divine light of your knowledge. This has reduced the star-surrounded moon to insignificance. It appears as if the moon has also come in your attendance in the form of the three-tiered canopy over your head
with stars dangling around as palm fields. ये जो 8वां प्रातिहार्य था, इसकी हमने चर्चा की श्लोक में। इस श्लोक से हमें यही प्रेरणा लेना है कि हमारे भीतर जो मोह है उसको हमें कम करना है, और हमारा जो लक्ष्य है केवल ज्ञान को प्राप्त करना। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें सभी कर्मों से मुक्त होना है। उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मोह कर्म को क्षय करना है। वो मोह कर्म को क्षय करने की प्रक्रिया है कि हमारे भीतर जो राग द्वेष है, किसी के प्रति राग आता है, किसी के प्रति द्वेष आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी ईगो आता है, कभी माया कर लेते हैं, कभी लोभ कर लेते हैं। अलग अलग भाव हमारे बदलते रहते हैं। उन भावों में हम अच्छे भावों को कैसे लाए? हमारा जो मोह है उसको हम कम करें, और हमारा जो लक्षित मंजिल है उसको हम शीघ्र प्राप्त करें। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।